नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडी स्फीयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम वेदर एंड क्लाइमेट पे एमसीक्यू पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था। आज इस पे एमसीक्यू पढ़ते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली डिटरमिन्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? कि इनमें से कौन-सा मेन फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को डिसाइड करता है? तो ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी पार्ट। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? कि इन कौन कौन सी इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कौन कौन सा राज्य से गुजरती है? देखो, जैसे राजस्थान है तो गुजरती है इससे भी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, वेस्ट बंगाल से भी। जैसे आप इंडियन मैप याद करो तो वहां से ये सारी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए इज द राइट आंसर। ठीक है। द मेन काज ऑफ द डिफरेंशियल हिटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ठीक है। क्या मेन कार्य, क्या मेन काज है, क्या मेन रीजन क्या है जिससे डिफरेंशियल हिटिंग लैंड एंड सी में, जैसे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, वो हमने जैसे सी एंड लैंड ब्रीज पढ़ा था, या माउंटेन और वैली ब्रीज पढ़ा था। तो इसमें मेन रोल किस चीज का? तो ये होता है डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट। जैसे हमने पढ़ा था कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और लैंड की लो स्पेसिफिक हीट होती है। तो ये इसका आंसर आएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। द साउथ वेस्ट मानसून रीचेज केरला जनरली बाई। देखो, साउथ वेस्ट मानसून केरला में कब पहुंचती है? तो ये 1 जून में पहुंचती है, और जुलाई के महीने में जेएंडके में, हमारे नॉर्थ वाले एरिया में पहुंच जाती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन मानसून इज करेक्ट? ठीक है, इंडियन मानसून के बारे में कौन सी नीचे दी गई स्टेटमेंट जो करेक्ट है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है सी पार्ट। ठीक है, इट शोज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। जैसे रिट्रेटिंग मानसून होती है, पहले साउथ वेस्ट मानसून होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है। नेक्स्ट है, विच जेट स्ट्रीम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून? कौन सी जेट स्ट्रीम जो मेन रोल प्ले करती है इंडियन मानसून में? तो कौन सी मेन है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या है? सी। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं जो मेन क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट फ्रॉम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, ये मेडिटेरियन सी से होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा मेडिटेरियन रीजन। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर मोस्ट, और है किसके लिए बहुत ही जरूरी है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, अब बहुत जरूरी है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है बी पार्ट, विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और जेएंडके में सबसे ज्यादा जो स्नोफॉल होता है, जो विंटर में रेन होती है, तो वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो कौन कौन सी रीजन है जो इनमें से, जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होती है? तो वो पंजाब और हरियाणा है। द अल निनो फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विद, अल निनो होता है वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब जो जैसे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। अल निनो फैक्टर तब होता है जब नॉर्मली जितना टेम्परेचर सी सरफेस का होता है उससे थोड़ा ज्यादा गर्म होता है पानी, तो उसको अल निनो फैक्टर बोल देते हैं हम। और उससे थोड़ा, नॉर्मल से थोड़ा ठंडा हो तो उसको लानिना बोल देते हैं। तो इसका 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको अल्निनो बोलते हैं, तो ठंडा हो जाए तो उसको लानिना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज जनरली एसोसिएटेड विद एल निनो इन इंडिया? तो एल निनो की वजह से इंडिया में क्या ऐसा होता है? तो उससे क्या होता है? ड्रॉट्स कंडीशन होती है, ड्रॉट कंडीशन मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ला निना कंडीशंस यूजुअली रिजल्ट्स इन, यूजुअली किससे रिजल्ट, ला निना का क्या कंडीशन क्या है जिससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, स्ट्रॉन्ग मॉनसून रेनफॉल। देखो, ला निना क्या करता है कि जितनी रेनफॉल होनी चाहिए, जितनी मॉनसून में जितनी एक्सपेक्टेड होती है कि इतनी रेन होगी, अगर उसमें ला निना जुड़ जाए, अगर कूल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन हो तो उससे ज्यादा बढ़ जाती है, रेनफॉल ज्यादा होती है। तो कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट, कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा पोल्स पे होती हैं, और सबसे कम मतलब जीरो होती हैं, इक्वेटर पे होती ही नहीं है। ठीक है,
तो नेक्स्ट है विच क्लाइमेटिक रीजन ऑफ कोपन क्लासिफिकेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द जम्मू रीजन। ठीक है, जम्मू रीजन में कोपन क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि, और उसका कौन सा स्पेसिफिक सिंबल है जो डिपिक्ट करता है जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, क्लाइमेट होता है हमारा J&K में, जम्मू में, तो क्या है, ह्यूमड सब ट्रॉपिकल होता है। बी इज द राइट ऑप्शन। तो जम्मू रीजन में ह्यूमड सब ट्रॉपिकल होता है, जिसको हम डिपिक्ट करते हैं CWA से। ठीक। द कश्मीर वैली मेनली एक्सपीरियंसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो कश्मीर वैली में किस टाइप का कौन सा क्लाइमेट होता है, ये होता है टेम्परेट कंटिनेंटल क्लाइमेट। हैवी स्नोफॉल इन कश्मीर ड्यूरिंग विंटर इज मेनली, देखो स्नोफॉल कश्मीर में किस वजह से होती है, तो वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो मेनली जैसे हमने एक पीछे ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व किया है, तो इसका राइट 16 का राइट ऑप्शन बी है। ठीक। लद्दाख इज नोन एज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ हिमालय। रेन शेडो समझते हो, जैसे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ की एक जो विंडवर्ड साइड होती है वहां ज्यादा बारिश होती है, और लीवर्ड साइड मतलब उसकी दूसरी वाली साइड जो होती है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, जो रेन शेडो वाली साइड बोलते हैं, वहां पे बारिश होती ही नहीं, जब बहुत कम होती है। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर क्लाइमेटिक डिवाइड, जैसे पहाड़ के बाद पहाड़ से पहाड़ ऐसे चेन्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, जिसको सीरीज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, तो वो क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करते हैं, वो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। वही विंडवर्ड साइड जो होगी तो उस साइड ज्यादा बारिश होगी, उसकी लीवर्ड साइड में कम होगी। तो यही इधर पूछा गया है, तो कौन से ऐसे हैं जो क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करते हैं J&K में, तो वो पीर पंजल रेंज है। ए इज द राइट ऑप्शन। द रिटेटिंग मानसून मेनली अफेक्ट्स विच रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिटेटिंग मानसून में सबसे ज्यादा बारिश कौन से एरिया में होती है, तो कहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है इस रिटेटिंग मानसून का, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, तमिलनाडु कोस्ट पे। ठीक है, वो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, तो साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून आती है तो सबसे ज्यादा वो उसकी विंडवर्ड साइड वाली होती है, मतलब जहाँ से वो ओरिजिन होती है अरेबियन सी से, तो उसकी दूसरी वाली साइड जो लीवर्ड साइड रह जाती है, तो वो रिटेटिंग मानसून वहां जाते हुए जो रिवर्सल ऑफ मानसून होती है वो बारिशें करती हैं तमिलनाडु के कोस्ट वाले एरिया में। तो विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएबिलिटी ऑफ इंडियन मानसून, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ा था हमने, यही टॉपिक था। तो वेरिएबिलिटी ऑफ इंडियन मानसून किस कारणवश होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है बी, अनिसो इवेंट्स। अल निनो और साउदर्न ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। ला निना, एल निनो और साउदर्न ऑसिलेशन, ये मिलके अनिसो इवेंट्स बनाते हैं। विच क्लाइमेटिक फिनोमेनन कॉजेज सडन सडन हैवी रेनफॉल ओवर द शॉर्ट पीरियड। तो एकदम जैसे बोलते हैं बादल का फट जाना, मतलब थोड़े समय के लिए बहुत सारी बारिश हो जाए ना, कंसंट्रेट रेन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो इसका मतलब बी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो क्लाउड बर्स्ट आर मोस्ट कॉमन इन, कहाँ पे होते हैं, हिमालयन रीजन में। बी इज द राइट, इसका सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हिमालयन रीजन में। तो क्वेश्चन 22 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। तो क्योंकि चिशोती में क्लाउड बर्स्ट होगा, तो इस यहाँ से क्वेश्चन निकलने के मैक्सिमम चांसेस है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। मैक्सिमम कंसंट्रेटेड रेनफॉल होती है थोड़े शॉर्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड टाइम एक जगह पे, तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि मतलब बादल फटते हैं, बादल फटने का मतलब होता है कि कंसंट्रेटेड रेन, बहुत ज्यादा रेन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स काज रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, तो कौन सी विंड्स पूछी हुई है, तो कौन सी विंड्स होती है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या है, बी। टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग, टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, जब क्लियर और कॉम नाइट्स हो। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे विद द इंक्रीज ग्राउंड से ऊपर अगर एटमोस्फेयर में जाए हम, विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर टेम्परेचर इन्वर्जन इसका उल्टा होता है। विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्लाइन होने के सिवाय क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा कब होता है, क्लियर और काम नाइट में। अगर क्लाउडी नाइट्स हो तो उसमें नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है, नहीं होता है, ना के बराबर। विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉग फॉर्मेशन, देखो जो धुंध पड़ती है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है सी, टेम्परेचर इन्वर्जन है। द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इसको हम बोलते हैं वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे वेटेस्ट प्लेस इंडिया में, ए इज द राइट ऑप्शन, मौसमी है। ठीक है, विच रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस
द लीस्ट एनुअल रेनफॉल, सबसे कम बारिश कहाँ होती है इंडिया में? तो वो होती है थार डेजर्ट में, तभी तो डेजर्ट है। तो डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं, ठीक है? तो ये थार डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है। तो जैसे कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हमारे लद्दाख में। इन जम्मू एंड कश्मीर एप्पल कल्टीवेशन इज बेस्ट सपोर्टेड बाई, एप्पल कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कौन से क्लाइमेट में होती है, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, टेम्परेट क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, विच क्लाइमेटिक एलिमेंट्स डायरेक्टली इफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट को कौन सा क्लाइमेटिक एलिमेंट है जो ज्यादा इंपैक्ट करता है? तो वो है ह्यूमिडिटी, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर प्राइमरली थ्रू, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्लाइमेटिक चेंज जो है, जम्मू एंड कश्मीर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से क्लाइमेटिक चेंज करती है? तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए पार्ट, रिड्यूस्ड रेन स्नोफॉल एंड ग्लेशियर रिट्रीट, ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारे 30 MCQ खत्म होते हैं। जय हिंद।